मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। पाकिस्तान में सियासत करना, हुकूमत करना, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना, ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने जो अपने मीडिया सेल का, डिजिटल मीडिया सेल का जो हेड क्वार्टर है, वो अमेरिका में शिकागो में बनाया हुआ है। और जबरान अलियास साहब हमारी इतला के मुताबिक वो उसके सरबराह हैं। और ये जब वो वज़ीर आज़म थे तब उन्होंने, यानी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, सोशल मीडिया सेल है और उसका जो हेड ऑफिस है वो अमेरिका में। और वो जो 200-300 बंदा उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है, आप गेस करें कि उनमें से ज़्यादा नेशनल किस मुल्क के हैं? सर, उनमें से ज़्यादा अक्सरियत जो है या ज़्यादा तादाद जो है वो इंडियन नेशनल्स हैं। हिंदू, मतलब हिंदू तो खैर नहीं कहना चाहिए, हिंदू तो पाकिस्तानी भी हैं, हमारे भाई हैं, इंडियन नेशनल हैं यूँ कह लें। और एक इंडियन नेशनल हो सकता है वो रा के अंडर कवर एजेंट्स हों, और या हो सकता है कि वो बैठ के वहाँ पर जो भी पर्पस सर्व कर रहे हैं, इंडियंस का पर्पस सर्व हो रहा है। और मैं वो जो है इसमें डिटेल में अभी फिल वक्त नहीं जाना चाह रहा कि इंडिया के क्या, जाहिर है कि इंडिया का जो भी एजेंडा होगा वो पाकिस्तान में वो कोई दूध की नहरें बहाने वाला तो नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाजिर है आज की रिपोर्ट के साथ। नाजरीन, ख़बरें ये हैं कि शुरू में आपने 2 क्लिप देखे जिसमें इमरान खान साहब पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो फ़ौज को भी बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। तीसरी ख़बर ये है कि ज़राए ने बाकायदा ये इत्तला दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया नेटवर्क शिकागो अमेरिका से चलने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें 300 बंदे काम कर रहे हैं और इसको हेड करने वाला जिब्रान इलियास है। जिब्रान इलियास इस मुहिम को हेड कर रहा है, जिसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा अक्सरियत रॉ ऑफिशल्स की है जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान फ़ौज के अगेंस्ट जो बातें कर रहे हैं वो उनके पीछे क्या मसदबाब हो सकते हैं, क्योंकि भारत के ये लोग जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया नेटवर्क का हिस्सा हैं और वो जिस तरह की मुहिम फ़ौज के ख़िलाफ़ चला रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब की बाकायदा रजामंदी है, क्योंकि जिब्रान इलियास डायरेक्ट इमरान खान से राब्ते में है। और उसके बाद अजहर बाशवानी जो इस वक्त एजेंसियों की तहवील में है, वो डायरेक्ट राब्ते में, जिसके व्हाट्सएप से बाकायदा उन ग्रुप्स तक रसाई हो सकी और ये तमाम साजिश खुलकर सामने आ सकी कि जो हर्जा सराई की जा रही थी पाक फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़, उसमें इमरान खान और इनके सोशल मीडिया नेटवर्क के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। और इसमें तमाम तर चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि जिस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, इदारों को आवाम के सामने जिस तरीके से गंदा किया जा रहा है, इसको लीबिया बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आवाम के हाथों फ़ौज के अफसरान और इनको कत्ल करवा के इसको लीबिया बना दिया जाए, जो कि एक इंटरनेशनल साजिश है। और इस मुहिम का हिस्सा इमरान खान और उसकी जमात सामने खुलकर आ चुकी है। नाजरीन, इस खबर की तस्दीक यूँ भी हो जाती है कि ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉग सामने आ गया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और परवेज़ इलाही शामिल हैं। ये तीनों के तीनों इस मुहिम के ख़िलाफ़ हैं जो पाक फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने रॉ के साथ मिलकर शिकागो अमेरिका से शुरू की है। इसलिए उन्होंने इस मुहिम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। यहाँ पे दूसरी इतलात ये भी हैं कि ज़मान पार्क से 50 करोड़ रुपए तहखाने से गायब हो गए, जिस पर इमरान खान अपने ही करीबी साथियों से बहुत शदीद किस्म के नाला हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ये 50 करोड़ की खतीर रकम इमरान खान के पास कहाँ से आई। वो शख्स जो ना कहीं पे नौकरी करता है, ना किसी जो उसका कोई ज़रिया माश है और ना उसकी कोई पेंशन उसको मिलती है, ना उसका कोई कारोबार है, लेकिन 50 करोड़ की इतनी बड़ी रकम उसके पास कहाँ से आई। तो ज़राए ये तस्दीक करते हैं कि ये वो रकम है कि जो MNAs और MPA से जबरन ली गई है टिकट के, और जो इलेक्शंस में दिए जाएंगे। दूसरे ज़राए ये भी ख़बर देते हैं कि ये वो रकम है जो KPK में इनकी हुकूमत ने जितनी करप्शन की है उसमें जो शेयर इमरान खान का बनता था, ये वो रकम है। यहाँ पे तमाम चीज़
چیزیں یہ ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ یہ وہ رقم بھی ہے جو پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی، قلندر لودھی اور انہوں نے جو یہاں سے اسمگلنگ کر کے افغانستان میں آٹا، چینی اور آئل کی جو اسمگلنگ کی، اس میں جو شیئر عمران خان کا بنتا تھا یہ رقم وہ بھی ہے۔ یہاں پہ ان چیزوں کے بعد یہ بات تصدیق ہو جاتی ہے کہ جو صادق امین کا دعویٰ کرتے تھے آج وہ کرپشن کر کے سب سے بڑے چور ثابت ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے اداروں کے خلاف جو جنگ شروع کی اس سے غدار بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ پاک فوج اور اداروں کے خلاف جنگ یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ یہ شخص انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ ہے جس میں یہودی، موساد اور امریکن CIA ملوث ہے۔ یہاں پہ ان چیزوں کو دیکھ کر یہ بات تصدیق کی جا سکتی ہے کہ عمران خان کے تحریک انصاف میں جو فارورڈ بلاک سامنے آیا ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عمران خان جو چیز جس طرح سے سیاست کر رہا ہے وہ اداروں کو پاکستان کے عوام کے خلاف یا عوام کو اداروں کے خلاف کر کے ایک ایسی آگ یہاں پہ لگا دی جائے کہ جس سے نسلیں بھی نہ نکل سکیں اور پاکستان 2-3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، جس طریقے سے عمران خان نے بیان دیے ہیں، جس طریقے سے یہ فوج ختم ہو جائے، جس طریقے سے عمران نے شروع میں بیان دیے ہیں، اس سے یہ بات تصدیق ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس کو آگے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا۔ ہم مزید آپ کے سامنے ایسی خبریں ضرور ان فیوچر لے کر آئیں گے اور ایسے عناصر جو پاکستان افواج اور ان کے اداروں اور پاکستان کے خلاف سازش میں ملوث ہیں ان کو بے نقاب کریں گے۔ یہاں پر تحریک انصاف وہ جماعت ثابت ہو چکی ہے جو غدار وطن ہے اور جو اس بات کی نمک حرام بھی ہے کہ جس وطن کا کھایا اسی کے چھید کرنے چلے۔ یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔